कि आपको बता दें, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने भी जानकारी दी है कि 14 लोग थे, 5 की मौत हो गई है, 11 लोगों की मौत। ये बहुत बड़ी खबर, बुरी खबर। 11 लोगों की मौत, हेलीकॉप्टर क्रैश में 11 लोगों की मौत की खबर है। संदीप बोल हमारे साथ है। संदीप, 11 की मौत की खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 14 लोग सवार थे, 11 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। अब सिर्फ जो 3 लोग हैं जिनको कि रेस्क्यू करके ले जाया गया और उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है वहाँ पे, वही लोग जो हैं फ़िलहाल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये बहुत कह सकते हैं कि बुरी खबर है कि 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे और जिनमें 11 की मौत की खबर आ रही है। जिस तरीके क्रैश था, वो क्रैश देख के पहली सूरत में कोई भी देखेगा तो उसमें यही दिमाग में यही आएगा कि इसमें से जो भी बच के निकलेगा वो वाक़ई किस्मत वाला होगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, 11 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो 3 लोग हैं वो 3 लोग आखिर है कौन? क्या उनमें से सीडीएस हैं, उनकी पत्नी है, कौन उन 3 लोगों में है जिनको कि अभी फ़िलहाल जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, 11 लोगों के शव जो है बरामद हो चुके हैं। और जिस तरीके का एक्सीडेंट था, ये ज़ाहिर सी बात है कि जितने भी इस सीरीज़ के जितने फ्लीट हैं, यानी मी-17 V5, अगर कोई भी तकनीकी गड़बड़ी होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि सारे फ्लीट को जो है ग्राउंड किया जाता है। टेक्निकल जो कमियां हैं, खामियां हैं, चूँकि हेलीकॉप्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके के कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, तो ऐसे में ये भी देखा जाएगा कि जो अगर कोई कमी पेशी उसमें आई थी या कोई स्नैग उसमें था, उसको जो है बाकी हेलीकॉप्टर्स में भी जो है रीचेक किया जाएगा। तो हो सकता है कि नॉर्मली यही होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो उसके साथ की उसकी सीरीज़ के सारे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको जो ग्राउंड कर दिया जाता है। चूँकि ये ऑपरेशन के लिए सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। हाई अल्टीट्यूड में, वैलीज़ में सबसे ज़्यादा ये इन्हीं हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है सेना को मूवमेंट इधर से उधर होता है। सियाचिन में इन्हीं हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है सियाचिन में जो नीचे हमारे जो सैनिक हैं उनको जो है रसद यहीं से पैरा ड्रॉप किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस हेलीकॉप्टर के साथ है। तो ऐसे में देखना होगा क्या वाकई इस पूरे हेलीकॉप्टर्स को जो है ग्राउंड किया गया है। लेकिन इतना ये कह सकते हैं कि बुरी बहुत खबर है कि ये एक उन्नत हेलीकॉप्टर है, दुनिया में माना जाता है ये हेलीकॉप्टर, और उस हेलीकॉप्टर का इस तरीके से क्रैश होना, जाहिर सी बात है कई सारी तकनीकी खामियां हो सकती हैं। उसी को जो है फ़िलहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में देखा भी जा रहा है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो हुआ कैसे। तो अभी 11 लोगों के मरने की खबर आ रही है। 3 लोग जो है अभी जो है इंजर्ड हैं, गंभीर रूप से घायल है, उनको अस्पताल ले जाया गया है। बस अब शिनाख्त जो है वो होनी बाकी है कि आखिर ये जो लोग 11 लोग हैं इनमें कौन कौन शामिल है, क्योंकि लिस्ट उस हेलीकॉप्टर में जो सवार 14 लोग थे उनकी लिस्ट तो एयरफोर्स के अधिकारियों के पास होगी कि कौन कौन उसमें था। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो 11 लोगों की जो मौत हुई है उनमें से उन 14 में से वो 11 कौन थे और 3 लोग जिनका इलाज चल रहा है वो कौन है। तो अभी फ़िलहाल कह सकते हैं कि बहुत ही अजीब सा समय एयरफोर्स के लिए भी है, क्योंकि उनका इतना एक उन्नत हेलीकॉप्टर, उनके पायलट, उनके को पायलट वो भी जो है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है मारे गए हैं। साथ ही सेना के लिए भी, क्योंकि खुद जो है उनके कई सारे ऑफिसर हैं, खुद सीनियर जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो ऐसे में अब यही देखा जा रहा है कि जो 3 लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो है उनका इलाज हो सके बेहतर तरीके से और उनको जो है रेस्क्यू किया जा सके, यानी कि हालत उनकी इस तरीके की बनी हुई है। लेकिन जो खबरें हैं 11 लोगों के इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा जाना, ये एक वाकई सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए जो है काफ़ी कह सकते हैं चौंका देने वाला, दुख वाला समय है। अमन, मी-17 V5 यह हेलीकॉप्टर, और अब ये